जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 10वीं के गणित विषय में अध्याय 6 त्रिभुज हमारा लगातार चल रहा था। इसमें हम प्रश्नावली 6.3 को हल कर रहे थे। प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न क्रमांक 12 तक हम इसके पहले वाले वीडियो में हल कर चुके हैं। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे वीडियो लगातार प्राप्त होते रहें। आइए हम बात करते हैं हमारी आज की विषय वस्तु पर, और वो है प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 13। तो दोस्तों, इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो यह समरूपता से संबंधित है। और प्रश्न क्रमांक 13 जो हमारा ये है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D। तो एक त्रिभुज ABC लिया, हम किसी भी प्रकार का त्रिभुज ले सकते हैं। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर BAC है। तो D मान लिया कि यहाँ पर कहीं है, मान लेते हैं कि कोण ADC बराबर कोण BAC। तो दोस्तों, कोण ADC बराबर है कोण BAC के। तो दर्शाइए कि CA² बराबर, तो हमें दर्शाना है CA² बराबर CB इंटू CD। ठीक है। तो अब हम दो त्रिभुजों का चयन करते हैं, और उसका चयन इस आधार पर होगा कि जो कोण हमें दिए हैं वो उसको शामिल करने वाला। तो कोण ADC को शामिल करने वाला त्रिभुज होगा त्रिभुज ADC। तो दोस्तों, हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADC, और दूसरा कोण दिया है BAC। तो इस कोण को शामिल करने वाला त्रिभुज है BAC, वह त्रिभुज BAC में। अब हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप बताते हैं। तो कोण ADC त्रिभुज ADC में है, जो कि बराबर है कोण BAC के, जो कि त्रिभुज BAC में है। ये एक भाग आ जाता है। दोस्तों, जो कोण C है ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। कोण C उभयनिष्ठ कोण। और हम जानते हैं कि अगर किसी दो त्रिभुज के दो कोण भी बराबर हों तो फिर उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं फर्स्ट क्राइटेरियन से। तो इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में हो जाएगी। किससे? पहले वाली जो कसौटी है त्रिभुज की समरूपता की, उससे। तो यहां लिख देंगे अतः त्रिभुज की समरूपता की प्रथम कसौटी से। अब आप कहेंगे कि पहले समरूप लिख दें त्रिभुज को तो चलेगा क्या? तो देखो, लिख सकते हैं, लेकिन हम क्यों लिखें? क्योंकि जो प्रथम कसौटी तो वो कहती है कि अगर संगत कोण बराबर हैं तो फिर संगत भुजाएं समरूप होती है, और वे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम इसी हिसाब से चलते हैं कि अगर संगत कोण बराबर हैं तो फिर संगत भुजाएं समरूप होती हैं। अब संगत भुजाएं, तो त्रिभुज ADC में अगर दिए गए कोण की सम्मुख भुजा AC है, तो फिर दूसरे त्रिभुज में भी दिए गए कोण की सम्मुख भुजा ही संगत होगी। तो ये इसके साथ में BC, इस तरह से संगत देखा जाता है। फिर आ जाओ त्रिभुज ADC में। तो त्रिभुज ADC में हम देखते हैं कि दिया गया कोण और उभयनिष्ठ कोण को मिलाने वाली भुजा DC है। तो फिर त्रिभुज ABC में भी दिए गए कोण और उभयनिष्ठ कोण को मिलाने वाली भुजा इसकी संगत होगी। ये आया। कैंची गुणा कर देते हैं दोस्तों, इसका इधर AC का AC में गुणा तो AC की घात 2, और BC का इसमें गुणा तो BC गुणित DC। और यही हमें दर्शाना था। इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर पाते हैं। तो दोस्तों, सरल सवाल है, इसको आसानी से आप लोग हल कर पाएंगे। आइए अगला सवाल हल करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, AC और माध्यिका AD AB,
AC और माध्यिका AD। दोस्तों AB, AC और माध्यिका AD। एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ, PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है, ये हमें दिया है। PQ, PR और PM के क्रमशः, मतलब ये भुजा इसके और ये भुजा इसके क्रमशः समानुपाती है। तो हमें बताना है दोस्तों कि जो त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये बताना है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें थोड़ी सी हमें रचना करनी पड़ेगी। हम AD को आगे बढ़ाते हैं एक बिंदु तक, भुजा AD को एक नया नाम देते हैं, E तक इस प्रकार आगे बढ़ाया कि AD बराबर DE, AD बराबर DE तथा CE को मिलाया, इसी प्रकार त्रिभुज PQR में PM को N तक इस प्रकार बढ़ाया कि PM बराबर MN। इसी प्रकार हमने PM को इस प्रकार आगे बढ़ाया कि PM बराबर MN तथा R को N से मिलाया तथा R को N से मिलाया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो त्रिभुज लेंगे, ये दोनों त्रिभुज ABD व त्रिभुज DCE में हल। त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABD व त्रिभुज DEC में, अब इन दोनों त्रिभुज को दोस्तों हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में हम देखेंगे BD बराबर DC, क्योंकि AD जो है दोस्तों वो माध्यिका है, तो AD माध्यिका होने से D मध्य बिंदु हो गया, तो BD इज इक्वल टू DC। BD बराबर हो गया DC के, D मध्य बिंदु है, पहली चीज। कोण BDA बराबर कोण EDC, शीर्षाभिमुख कोण BDA बराबर कोण EDC, शीर्षाभिमुख कोण। दूसरी चीज हो गई। और दोस्तों कोण AD बराबर DE, संरचना से AD बराबर D की हमने AD से D को इतना ही आगे बढ़ाया था कि दोनों बराबर हो, रचना से। और समीकरण 1, 2, 3 की सहायता से हम देखते हैं दोस्तों कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज DEC के। भुजा सर्वांग समता से,
और त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज DEC के। तो इससे दोस्तों आ गया AB बराबर CE। ठीक है, ये कैसा आया बाय CPCT। तो ये एक हमारा बिंदु आ जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग इसी प्रकार हम इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर पाएंगे। जैसा इसको सिद्ध किया है वैसा का वैसे ही आपका आ जाएगा त्रिभुज PQM सर्वांग सम है त्रिभुज MRN के। अब PQM इस तरह से लिया है तो NMR हो जाएगा। त्रिभुज NMR के भुजा कोण भुजा। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध होंगे तो आपको मिलेगा PQ बराबर NR, PQ बराबर NR बाय CPCT। ये हो गई आपकी समीकरण 3। तो हमने पहला काम ये किया दोस्तों कि हमने पहले संरचना की, संरचना करने के बाद ये दो त्रिभुज लिए, इनको सर्वांग सम सिद्ध किया। इससे हमारे पास आया AB बराबर EC, AB बराबर EC। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, इसी प्रकार चाहो तो आप सिद्ध करके बता दें। इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम सिद्ध होगा। इससे आपको संगत भाग PQ NR के बराबर आएगा। तो PQ NR के बराबर आ गया। तो ये दो भाग सिद्ध कर लिए। अब हमने पहले लिखा था समीकरण 1 दिया है, इसका प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों समीकरण 1 जो हमने शुरू में लिखी थी दिया हुआ में, इसको हम लिखते हैं समीकरण 1 से जो हमें दी गई थी AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर AD बटे PM। यह हमें मान दिया हुआ था। अब इसमें हम समीकरण 2 और समीकरण 3 से मान रखेंगे। समीकरण 2 AB बराबर CE, तो हम AB की जगह CE रखेंगे। और समीकरण 3 में आपको दिया है PQ बराबर NR, तो हम PQ की जगह NR रखेंगे। बाकी सब इसी प्रकार। समीकरण 2 व 3 से ये मान रख दिया दोस्तों हमने इसमें। अब आप देखें CE बटे NR तो ऐसे ही रहेगा, AC बटे PR भी इसी प्रकार रहेगा। लेकिन जो AD है उस AD को मैं 2 टाइम्स AD कर सकता हूं। दोनों में 2 का गुणा करने पर 2 टाइम्स AD बटे PM को भी 2 टाइम्स PM। ऊपर ही मैंने 2 से गुणा किया, नीचे भी 2 से गुणा किया। ऐसा करने से क्या होगा कि हमें मिलेगा 2 टाइम्स AD। तो देखो AD का डबल AE होगा और PM का डबल MN, पूरा PN हो जाएगा इस प्रकार से। और अब आप देखेंगे CE AC AE, CE AC और AE समान अनुपात में NR PR PN के, NR PR और PN के। अर्थात पूरा त्रिभुज जो ACE और PRN है, त्रिभुज ACE और PRN है, इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में आती है। तो इससे जो आपका समीकरण 4 से सिद्ध होता है कि त्रिभुज ACE समरूप है त्रिभुज PRN के, त्रिभुज PRN के। ये पूरा त्रिभुज ACE और PRN
क्यों? क्योंकि इनकी तीनों भुजाएं जो संगत भुजाएं हैं आपस में समान अनुपात में हैं। आप यहाँ से देखते हैं तो इससे आया कि ये दोनों त्रिभुज समान अनुपात में हैं, अतः ये समरूप होंगे समरूपता की द्वितीय कसौटी से। और अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसको मैं एक नंबर दे देता हूं, इसका कोण 1, इसके कोण 2 के बराबर हो गया, अतः कोण 1 बराबर कोण 2 संगत कोण। इसी प्रकार दोस्तों जो दूसरा त्रिभुज है, ठीक इसी प्रकार आप कई प्रकार से बता सकते हैं, ठीक इसी प्रकार इसका जो तीसरा कोण है उसके चौथे कोण के बराबर होगा, कोण 3 बराबर कोण 4। और वो इस प्रकार से होगा कि जो त्रिभुज आपने इधर बनाया है वो अगर इधर बनाते तो इसका इधर वाला कोण बराबर आता। हमने जब इस लाइन को यहाँ तक बढ़ाया था तो C से मिलाया, अगर आप B से मिला करके और Q से मिलाकर से हल करते तो इधर वाले कोण बराबर आते, तो कोण 3 बराबर 4। तो ये हो गया आपके समीकरण 5 और ये हो गई समीकरण 6। समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर तो समीकरण 5 और 6 को LHS कोण 1 धन कोण 3 बराबर कोण 2 धन कोण 4। कोण 1 धन कोण 3 बनता है दोस्तों पूरा कोण है, तो कोण A, और कोण 2 धन कोण 4 को जोड़ने पर बढ़ता है पूरा कोण P। अब आप देखेंगे त्रिभुज ABC वह त्रिभुज PQR में कोण A बराबर कोण P, ये तो यहां से आ गया, और कोण A को बनाने वाली भुजा है AB और AC, और कोण P को बनाने वाली भुजा है PQ और PR। तो AB बटे PQ और AC बटे PR ये आपको यहां दिया है, इसे ले सकते हैं। और जो थर्ड क्राइटेरियन है या तीसरी कसौटी है समरूपता की, उसका अब हम प्रयोग करते हैं। तो दो त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोण को बनाने वाली भुजाएं अगर समान अनुपात में हो तो वे त्रिभुज समरूप होंगे। अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR से तीसरी कसौटी से, त्रिभुज की समरूपता की तीसरी कसौटी से। सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन आप सिस्टमेटिक तरह से करेंगे तो इसमें गलती नहीं करेंगे। तो इस सवाल को आप बहुत अच्छे से समझिए और हल कीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, प्रश्नावली 6.3। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ अर्थात जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ खड़ा है जिसकी छाया 4 मीटर लंबी है। उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर लंबी है, उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर लंबी है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो प्रकाश की जो किरण है वो ये आ रही है, इसके अंदर नहीं आ रही तो इसलिए छाया है। ऐसा कैसे इसमें भी ऐसा हो रहा है कि प्रकाश की जो किरण है इसके बाद उधर उजाला है, इधर छाया इसी के कारण बन रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में आप देखेंगे कि दोस्तों जो कोण B है वो कोण Q के बराबर है, क्योंकि ये समकोण है, क्योंकि ये भी जमीन पर ऊर्ध्वाधर है और ये भी जमीन पर ऊर्ध्वाधर, इसलिए कोण 90 डिग्री है। इसी प्रकार कोण C बराबर कोण R होगा। अब क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि ये भी प्रकाश किरण है, ये भी प्रकाश किरण है, और हम जानते हैं कि प्रकाश किरणें, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती हैं।
और ये जो है तल है, पृथ्वी का तल है, तो ये इसके लिए प्रतिच्छेदी रेखा का काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन जिसको हम बोलते हैं। तो इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, एक तरह से संगत कोण की तरह काम करेगा। ये दोनों कोण संगत कोण की तरह से काम करेंगे। तो जब सूर्य के प्रकाश की किरणें जो आती है वो हमेशा समांतर आती हैं, और ये पृथ्वी का तल है तो ये समांतर, और ये तिर्यक रेखा है, उर्दू रेखा ये तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा है और ये दो समांतर है, तो ये संगत कोण की तरह काम करेगा। आप इसको संगत कोण भी लिख सकते हैं। तो इसलिए ये वाला कोण बराबर होगा। और हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो ये दो त्रिभुज में जब कोण बराबर हों, दो कोण तो बराबर हो गए, तीसरा कोण त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के सम से बराबर हो जाएगा। तो दो त्रिभुज के कोण बराबर हो गए। और जो प्रथम कसौटी है समरूपता की, वो ये कहती है कि अगर दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो अब इनकी संगत भुजाएं ले लें। तो ये वाला जो कोण हमने लिया था दोस्तों, ये आपका संगत कोण, कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर। तो इनकी सम्मुख भुजा संगत होगी। तो कोण सी के सामने है ए बी और इसके सामने है पी क्यू, बराबर होगी। दूसरी भुजा हम ले लें तो ये तल में जो कि इस कोण को और समकोण को मिलाने वाली बी सी है, तो इसमें भी समकोण और संगत कोण को मिलाने वाली क्यू आर है। तीसरी भुजा की हमें जरूरत नहीं है, इससे काम चल जाएगा। अब ए बी का मान है 6, पी क्यू का मान है पी क्यू का मान हमें निकालना है h, बी सी है 4 और दोस्तों क्यू आर है 8। ठीक है, अब 28 को इधर पहुंचा दिया, 6 गुणित 28, और h को इधर पहुंचा दिया, 4 गुणित h। अब 4 को हमने इधर पक्षांतरित किया, 4 7 28। तो दोस्तों इन दोनों का गुणा करने पर आया 42 मीटर बराबर h। इस प्रकार से जो मीनार की ऊंचाई है वो 42 मीटर होगी। अब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिका है। AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिका है, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो हमें दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो सिद्ध कीजिए कि, तो हमें यह सिद्ध करना है दोस्तों, AB बटे PQ, AB बटे PQ बटे AD बटे PM, AD बटे PM मतलब माध्यिका को शामिल करना है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम इन दोनों को मिलाने वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध करें। तो जो दिया है उसको लेकर के चलते हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अगर त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, इसका मतलब संगत कोण और साथ ही साथ संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी या संगत कोण बराबर होंगे। तो हम समान अनुपात वाला मामला लेते हैं। तो त्रिभुज ABC की भुजा AB, BC, AC समान अनुपात में होगी त्रिभुज PQ, QR और PR के। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब दोस्तों AB बटे PQ तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन मैं BC को लिख सकता हूं 2 टाइम्स BD, क्योंकि यहां पर D मध्य बिंदु है AD माध्यिका होने से, इसलिए हम BC को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 बार BD, ये लिख सकते हैं। और ऐसे ही AM भी यहाँ पर मध्य बिंदु है QR का, तो QR को लिख सकते हैं 2 बार QM बटे AC बटे PR। तो 2 से 2 कट गया। तो दोस्तों ये तो हो गया AB बटे PQ बराबर BD बटे QM। इसको हम छोड़ देते हैं,
इसको लिखने की जरूरत, लिख भी रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ए बी बटे पी क्यू चाहिए था, वो आ गया, और बी डी बटे क्यू एम चाहिए था, वो आ गया, तथा कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू। अब कोण बी बराबर कोण क्यू क्यों है? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर पहले से ही समरूप हैं। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर अगर समरूप है तो कोण बी और कोण क्यू संगत कोण हो गए तो बराबर होंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। इसको हम समीकरण 1 दे दें, इसको हम समीकरण 2 दे दें। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को अगर हम देखें तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू एम में, त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम में थर्ड क्राइटेरियन लग रहा है। किस तरह से कि त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर होना चाहिए, तो वो है, और इन कोणों को बनाने वाली भुजा ए बी और बी डी तथा पी क्यू और क्यू एम ये समान अनुपात में होना चाहिए। तो ए बी और पी क्यू और बी डी और क्यू एम ये समीकरण 1 से ये समान अनुपात में, वो ये कोण बराबर है। तो जो तीसरी कसौटी है, त्रिभुज की तीसरी जो कसौटी है, उससे ये दोनों त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गए त्रिभुज पी क्यू एम के। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो जाती है। अतः ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, और ये समरूप होने के बाद फिर इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो गई। इस प्रकार से दोस्तों यह सवाल हल हो जाता है। प्रश्नावली 6.3 भी समाप्त हो जाती है और इसके सारे सवाल भी हल हो जाते हैं। पुनः उपस्थित रहूँगा मैं आपके सामने एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।